क्वेश्चन में करा के दिखा रहा हूँ, देखिए जल्दी। आई इक्वल टू 2 माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जी बेटा इंटीग्रेशन का साइन है ये, मुझे इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। क्या करा मैंने, इंटीग्रेशन साइन लगाया 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जी बेटा मैंने इसे अलग अलग कर लिया, 2 के अपॉन में भी कोस स्क्वायर के ले लिया, 3 साइन एक्स के अपॉन में भी कोस स्क्वायर मैंने लिया, तो ये आ गया आपके पास 2 सेक स्क्वायर एक्स मन का साइन बीच में लगा, 3 साइन अपॉन कोस स्क्वायर tan यानी sec x tan x। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब ये आ गया, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं इसका। जब अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे आप इसका, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, sec स्क्वायर x dx मन को 3 मैंने बाहर लिया, sec x tan x dx। जी बेटा जल्दी बताओ tan x का डिफरेंशियल क्या होता था, जल्दी बोलिए। tan x का डिफरेंशियल क्या होता था, tan का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए जल्दी मुझे। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए, जल्दी बोलो बेटा। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन sec x tan x tan x होता है केवल tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। क्योंकि मैंने बताया था सारे फॉर्मूले उल्टे हैं, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। माइनस का निशान बीच में लगाया मैंने, 3 लिखा है एज इट इज sec x tan x, क्योंकि आपको पता है sec x का डिफरेंशियल होता था sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना हुआ बेटा, sec x प्लस के c। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 32 था, जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है पहली वाली, इसके क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है ये। कोई सा और क्वेश्चन कराना हो, 29, 30 एंड 31 तीनों क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको करने के लिए 4, उनमें से मैंने एक आपको बता दिया। कोई सा क्वेश्चन और आपको पूछना हो तो जल्दी मुझे बताओ। एनी प्रॉब्लम हो एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो जल्दी बोलिए, जल्दी। sir chapter start जी कौन सा कराऊं, हेलो chapter start कर लो सर। है नहीं क्या करें सिद्धू जी, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर इससे अगला ही है बिल्कुल। उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार बुक खोले श्रेया, एक बार बुक खोल के मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। एक बार मुझे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन की आप वो पीडीएफ बना करके मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। जो मेरी नेक्स्ट चैप्टर की क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, ठीक, वो है पीडीएफ मुझे सेंड कर देना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा हमारा, चैप्टर नंबर 13 होगा, क्योंकि 12 चैप्टर था हमारा। चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13 हमारे पास यहाँ पे होगी। पहला क्वेश्चन बोलो श्रेया, पहला क्वेश्चन बोलिए नेक्स्ट चैप्टर का। श्रेया नहीं है क्या आज, शगुन आप 9 की पावर 5 का डिवीजन हम करते कैसे हैं, तरीका देखिएगा इस एक्सरसाइज को करने का। लेट 2x प्लस 9 को मैंने t मान लिया, किसको माना, 2x प्लस 9 को मैंने t मान, इसके डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि dx जब मैं इसकी जगह t रखूंगा तो dx की जगह मुझे dt रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन मेरा t की फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो मैंने 2x प्लस 9 को t माना, डिफरेंशिएट करता हूँ उसे मैं। जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डिफरेंशियल बेटा 2 हो जाएगा, x का 1 9 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और इक्वल टू dt बाई dx, क्योंकि d बाई dx ऑफ t यानी dt बाई dx, dx की तरफ मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और dx इक्वल टू आ गया बेटा dt अपॉन 2। लेके चलता हूँ क्वेश्चन को, i इक्वल टू जी बेटा इस 2x प्लस 9 की जगह क्या रखूंगा मैं, t रखूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसे क्या माना है, t माना है। तो जब मैं t रखूंगा इसकी जगह, जी बेटा जब t रखेंगे तो इंटीग्रेशन t की पावर 5 इंटू dx की जगह क्या जाएगा बेटा dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 एज इट इज इंटीग्रेशन t की पावर 5 dt, और आपको पता है 1 अपॉन 2 एज इट इज t की पावर 6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई में प्लस c, यानी कितना आएगा t की पावर 6 अपॉन 12 प्लस c। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, t की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, t की वैल्यू मैंने मारी थी 2x प्लस 9 की होल पावर 6 अपॉन 12 प्लस के
इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बात मैं और बताऊं, मैंने आपको एक चीज बताई थी पहली एक्सरसाइज के अंदर कि 2x + 9 की होल पावर 5 dx है मेरे पास क्वेश्चन। कौन खराब है ना, तो पहले कहा तो 2 दिन खा जाता। क्या कह रहे सिद्धार्थ? सिद्धार्थ स्पीकर बंद करो अपना। जी बेटा मैंने एक चीज बताई थी, अगर ये ओनली क्या होता है x की पावर 5 होता तो x पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना था, x पावर 6/6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये 2x + 9 है, तो जब मैं इसे x मानता हूँ तो मैंने बताया था जिसको आप x मानते हो उसका डिफरेंशियल अपॉन में जाता है। तो जब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 2x + 9 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 5 + 1 अपॉन में 5 + 1। और मैंने अभी भी बताया था आपको कि इसका डिफरेंशियल अपॉन में जाता है। 2x + 9 का डिफरेंशियल 2, तो 2 अपॉन में जाएगा, यानी 1/2। तो 2x + 9 की पावर 6/5 और 1 6 6 12। आप देख रहे हो मेरा यही क्वेश्चन का आंसर आएगा, 2x + 9 की पावर 6/12, यही आंसर आया। क्योंकि मैंने बताया था जिसको आप x मानते हैं इंटीग्रेशन के अंदर उसका डिफरेंशियल कहाँ जाता है, अपॉन में। आप देख रहे हो 2 कहाँ गया, अपॉन में, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 2 बनता है। और क्यों जाता है, वो यहाँ से जाता है, क्योंकि मैंने 2x + 9 को t माना, डिफरेंशियल करा इसका, तो 2x का डिफरेंशियल 2 आ गया, 9 का डिफरेंशियल 0, और d/dx ऑफ t, तो dt/dx हो गया। dx इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 × dx = dt, और dx = dt/2। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो t की पावर 5 और dx की जगह dt/2, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, t की पावर 5 dt, 1/2 आ जाएगी, t की पावर 5 का फॉर्मूला यूज करेंगे x/n का, तो t की पावर 6/6 यानी t की पावर 6/12 + c, t की वैल्यू मैंने पुट कर दी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे खोल के बताया है कि क्यों इसका डिफरेंशियल अपॉन में जाता है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही वर्क आप सीखेंगे। पहली एक्सरसाइज के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनमें मैंने इस चीज का यूज किया था, वहां मैंने कहा था रट लीजिए केवल, क्योंकि मैं अगले चैप्टर के अंदर आपको समझाने वाला हूँ कि इसका डिफरेंशियल अपॉन में क्यों जाता है। तो डिफरेंशियल क्या चला गया, इसका अपॉन में चला गया, तो मेरा आंसर आएगा 2x + 9 की होल पावर 6/12, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, अक्षत मित्तल, अक्षत जी कोई प्रॉब्लम है, अक्षत मित्तल, अर्जुन गर्ग, अर्जुन सैनी, सैनी जी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। दोबारा सुनिएगा बेटा, दोबारा। इसे मैंने पूरे को टी मान लिया, जब मैंने इसे पूरे को टी माना तो इसका डिफरेंशियल हम करेंगे। क्यों डिफरेंशियल क्यों करते हैं, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि dx है और यहाँ पे जब मैं t रखोगे तो t की पावर 5, तो dx के साथ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसका सेम वेरिएबल यहाँ पे होनी चाहिए। तो dt में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका डिफरेंशियल करना पड़ा, तो x का डिफरेंशियल 2, 9 का डिफरेंशियल 0 इक्वल टू d/dx ऑफ t, अर्थात dt/dx, dx की तरह मल्टीप्लाई कर दी, 2dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू dt/2। जब वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं तो t की पावर 5 आ गया यहाँ पे, और dx की जगह क्या लिखोगे यहाँ से dt/2, 1/2 मैंने बाहर लिया, t की पावर 5 dt, 1/2 आ जाएगी, t की पावर 5 का इंटीग्रेशन t की पावर 6/6, क्योंकि इंटीग्रेशन में मैंने बताया था x की पावर n का फॉर्मूला में हमारा जो होता है इंटीग्रेशन में होता है x की पावर n + 1/n+1। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके t की पावर 6/6 t की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन बताइए मुझे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। और मेरे पास जो है आप एक पीडीएफ भेज दीजिएगा सेकंड एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की, वो जिससे मैं क्वेश्चन आपको बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो जल्दी, i इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो बेटा। 7 - 3x की होल पावर 4 dx, 7 - 3x की होल पावर 4 dx, होल पावर 4 dx, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन है, यही है ना क्वेश्चन, देखो जल्दी। यस सर। चलिए अगर मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूं, जो मैंने कल आपको बताया था, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ जल्दी मुझे, कोई बताए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, कोई बताए जल्दी, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा। क्योंकि इसे पूरे को मैंने x माना, x पर n का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो 7 - 3x की होल पावर 5/5, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशियल अपॉन में, जिसे मैं x मानता हूं उसका डिफरेंशियल अपॉन में, तो 7 का 0 हो जाएगा और -3x का -3। जी बेटा हमारा आंसर आएगा 7 - 3x की होल पावर 5/-15, ये मेरा आंसर होगा। बट मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका आंसर ये क्यों होगा। मैंने आपको जो कल एक्सरसाइज कराई थी उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन हमारे आए थे जिसमें मैंने x मान करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना बताया था आपको, कि जिसे हम x मानते हैं डिफरेंशियल अपॉन में जाता है, डिफरेंशियल जाता है अपॉन में, ये चीज मैंने कल समझाई थी। लेकिन क्यों जाता है मैं यहाँ पर आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ अभी। देखिए क्यों जाता है इसका डिफरेंशियल अपॉन में। श्रेया कहाँ हो आप, श्रेया? यस सर। कहाँ चली गई थी बेटा? सर पूरे नेटवर्क भाग गए थे, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, अब दोबारा अब कनेक्ट हुआ जाकर। चल मैंने क्वेश्चन समझाया, अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहा हूँ।
कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, जिसे हम x मानते हैं, x बार n की तरफ जब हम बिहेव करते हैं इसके साथ, तो क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल अपन में जाता है। तो इसका डिफरेंशियल क्या है बेटा, 1 की 3 है, 1 की 3 अपॉन में जाकर मेरा आंसर आ गया 7 - 3x की होल पावर 5 अपॉन -15। बट ये क्यों है इसका डिफरेंशियल अपॉन में, वो चीज मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको। देखिए स्पीकर बंद करिए। उदित कुमार को प्रॉब्लम क्या है? उदित कुमार स्पीकर बंद करिए अपना। तुझे कम सुनाई देता है कि जब मैं बोलता हूँ स्पीकर बंद रखिए, बंद क्यों नहीं रखता तू? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उदित कुमार। उदित कुमार है यार, उस मैडम पर लड़ गई। स्पीकर को आवाज निकाल, पता नहीं क्या क्या करता है। तो 7 - 3x की पावर 4 dx को हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? लेट 7 - 3x को मैंने t मान लिया। जब इनसे t माना तो इसका डिफरेंशियल करेंगे। क्यों करेंगे डिफरेंशियल? क्योंकि dx की जगह dt लाना है, इसलिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 7 का डिफरेंशियल 0, 3x का बेटा 3 हो गया, और इसका तो dt/dx ऐसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 0 - 3 -3 रहेगा, -3 की यहाँ पे करेंगे तो -3 dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू -dt/3। जब इसके अंदर आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, हालांकि इसका आंसर पहले बता देता आपको, इसका आंसर आएगा 7 - 3x की होल पावर 5 अपॉन -15। ये मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बताया था निकालना, लेकिन वो आता कहां से, इसका डिफरेंस अपन में क्यों जाता है, तो समझाने के लिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ा। i इक्वल टू जी बेटा इसकी जगह क्या लिखेंगे, t की पावर 4 आ गया, और dx की जगह -dt/3। जी बेटा -1/3 को मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt, -1/3 तो बाहर है ही, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन तो जल्दी मुझे अभी बताता है, x/n का फॉर्मूला होता है x/n+1/n+1, यानी t की पावर 5/5 प्लस c माइनस t की वैल्यू पुट करेंगे आप, t की वैल्यू आप मानी थी यहाँ पे 7 - 3x की होल पावर 5 अपॉन 5 से 15 प्लस के c इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से इस चैप्टर के अंदर, जो मेरा चैप्टर चल रहा है ये वाला, इसके अंदर इंटीग्रेशन आप करना सीखेंगे, बट डायरेक्ट x नहीं होगा। x की जगह यहाँ पे कोई संख्या, जैसे यहाँ पे 7 - 3x दे दी, यहाँ पे x की जगह 2x+9 दे दिया, कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x+9 की पावर 6/6, और अपॉन में 2 भी आएगा। तो इसका आंसर जो हमारा आया था वो मैंने आपको सेम यही इसी तरीके से निकाल के दिखाया था। उसका आंसर भी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और ऐसे t मान करके भी, क्योंकि चैप्टर के अंदर पूरे के अंदर t मानना पड़ेगा आपको, और t मान करके हमारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, मुझे जल्दी बोलिएगा। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? नो सर। अक्षत मित्तल, अक्षत को दिक्कत है बेटा? नो सर। अनुषा यस सर। बोलिए थर्ड क्वेश्चन। 1 मिनट बोलिए सर, 1 मिनट बस। i इक्वल टू हाँ सर, 3 - 5x की पावर 7 dx 3 - 5 इंटीग्रेशन 3 - 7 dx जी 7 है क्या? देखो ये क्या क्वेश्चन, 3 - 5x की होल पावर 7, बता रहा हूँ इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 3x - 5 की होल पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में इसका डिफरेंशियल अपॉन में आएगा, तो 3x का डिफरेंशियल 3 होगा, 5 का 0 तो ओनली 3। तो इसका आंसर ये आएगा हमारा 3x - 5 की होल पावर कितना जाएगा, 3x - 5 की होल पावर 3/2 अपॉन में 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 पर पहुंच जाएगा। तो ये आ गया बेटा 2/9 इंटू 3x - 5 की होल पावर 3/2। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, बट मैं निकाल के दिखाता हूँ ऐसा क्यों होगा, देखिए ध्यान से। लेट मैंने 3x - 5 को t मान लिया, जब मैं इसको t माना तो डिफरेंशियल करेंगे इसका, क्योंकि dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए, तो 3x का डिफरेंशियल 3, 5 का 0 इसका तो d/dx ऑफ dt, t यानी dt/dx हो गए, dx इधर मल्टीप्लाई करो 3dx इक्वल टू dt। जी बेटा dx इक्वल टू कितना हो गया, dt/3। जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, जब इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करूंगा इन सब की, जी बेटा जब वैल्यू पुट करूंगा मैं इन सब की, तो क्या आएगा, i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू dx की जगह क्या लिखेंगे, कुछ चीजें तो t लिखा मैंने, और dx की जगह लिखेंगे dt/3। जी बेटा 1/3 एज इट इज, इसे लिख सकते हो t की पावर 1/2 dt, x/n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x/n का फॉर्मूला आपको बताया था x/n+1/n+1, तो
तो 1/3 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी 1/3 एज इट इज कितना आ जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/9 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी जी बेटा 2/9 एज इट इज और टी की वैल्यू क्या रखेंगे जो आपने यहाँ पर लेट की थी क्या लिखी थी 3x माइनस 5 की होल पावर 3/2 प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। अपना आंसर मैच करिएगा अपना आंसर मैच करिएगा आपका आंसर क्या है देख लीजिए ये रहा 2/9 3x माइनस 5 की होल पावर 3/2। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको निकाल के दिखाया इंटीग्रेशन का और यहाँ पर टी मान करके क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करके दिखाया। आप देख रहे हैं दोनों का आंसर हमारे सेम है। तो जहां भी किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट x ना देकर के उसके साथ कोई संख्या दी हुई हो जैसे यहाँ पे x ना देकर के रूट x ना होकर के 3x माइनस 5 है ऐसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था 5 माइनस 3x की होल पावर 5 था सिंगल x ना होकर के 3 माइनस 5x दे दिया यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर t मान करके लेट करके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को जल्दी बताइएगा किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो। मुस्कान आप बताओ मुस्कान कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? सर समझ में तो आया नहीं थोड़ा थोड़ा आया बस। बेटा आएगा चिंता नहीं कर क्योंकि तेरे पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तेरे लर्न नहीं है। एक तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न कर लेना आज क्लास उसमें से बुक में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं सारे के सारे और बिल्कुल जस्ट उल्टे हैं कन्वर्स हैं इन डिफरेंशियल के जैसे ठीक है सर। सेक स्क्वायर 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x है बिल्कुल जस्ट उल्टे फॉर्मूले हैं डिफरेंशियल के ठीक है ना। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्वेश्चन देखिए पहली एक्सरसाइज की वो देख सकते हैं आप वीडियो आपके उस पर पड़ी हुई है आपके ग्रुप पर और या यूट्यूब से आप देख सकते हैं। तो पहले चैप्टर की वीडियो देख लेना तो आपको इंटीग्रेशन बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्वेश्चन बोलना बेटा क्या है फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन सर 1/√4x हाँ जी 3 1/√4x 3 रूट 4x को 3 है 4x 3 ये है क्या? सर dx भी तो है। हाँ dx को बन रहा हूँ भाई ये है ना क्वेश्चन। यस सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट जी बेटा किसको मानेंगे टी आप यहाँ पे 4x + 3 को मैं टी मानता हूँ लेट 4x + 3 को मैंने टी मान लेट किया डिफरेंशियल तो 4 का डिफरेंशियल 4 x का 1 हो गया बेटा प्लस 3 का डिफरेंशियल 0 इसका टू d/dx ऑफ t यानी dt/dx हो जाएगा मल्टीप्लाई करूंगा तो 4dx = dt और dx = हो गया बेटा dt/4 वैल्यू पुट कर रहा हूँ I = इंटीग्रेशन 1/√t मल्टीप्लाई बाय dx की जगह क्या लिखेंगे dt/4 तो 1/4 मैंने बाहर ले लिया t की पावर कितना होगा बेटा -1/2 dt। अब करता हूँ मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ x/n का जब भी पावर आती है तो x/n का यूज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 प्लस c यानी कितना 1/4 एज इट इज इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन में बेटा 1/2 प्लस c 2 से डिवाइड करूंगा इसे 4 को तो 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 रूट टी प्लस c जी बेटा 1/2 एज इट इज रूट टी की वैल्यू पुट कर रही है टी की वैल्यू कितनी थी बेटा 4x + 3 प्लस c जिसका रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन की तो जल्दी मुझे बताइएगा एक एक लाइन ध्यान से पढ़ के देखिए कोई चीज समझ में ना आ रही तो जल्दी पूछिए। सब वापस जी बेटा वापस से बताइए दोबारा सुनिए इसे 4 + 3 को मैंने t माना 4 का डिफरेंशियल 4 3 का डिफरेंशियल 0 इसका टू d/dx ऑफ t यानी dt/dx इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी 4 * dx = dt 4 को अपन में लेगा तो dx = होगा dt/4 ये मेरा क्वेश्चन बना लेके चलता हूँ I = 1/√, इसकी जगह मैंने t रखा तो √t हो गया और dx की जगह ये वैल्यू पुटी dt/4 तो 1/4 मैंने बाहर ही रखा तो ये होगा t की पावर -1/2 क्योंकि इस रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 लेके ऊपर लेके जाओगे न्यूमरेटर में तो t की पावर -1/2 dt x/n का फॉर्मूला यूज किया x/n+1 अपॉन n+1 ये हमारा फॉर्मूला होता है तो 1/4 है t की पावर -½ और +1 तो प्लस के हाफ बच जाएगा नीचे प्लस का हाफ बचेगा प्लस c 2 से डिवाइड कर दिया 4 को तो 1/2 रूट t और t की वैल्यू पुट कर दी बेटा कितनी आ गई हमारे पास t की वैल्यू प्लस c आ गया है इसके रूट से अलग है ना प्लस c यहाँ पे है ये रूट से अलग है रूट यहाँ तक है केवल तो t की वैल्यू पुट कर दी 4x + 3 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की सिर्फ 5th क्वेश्चन पढ़ना बेटा इंटीग्रेशन अनिशा 5th क्वेश्चन पढ़ो बेटा
सर मैं पढ़ूं क्या? नहीं हाँ हाँ पढ़ दो। सर 1/√3 - 4x 1/√। √3 - 4x। जी बेटा ये हमारा क्वेश्चन है dx, ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, ठीक है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले तो किसको ऐड करोगे, जल्दी बोलिए किसको ऐड करेंगे। 3 - 4x को t ऐड करते हैं। किसको ऐड किया मैंने, 3 - 4x को t ऐड किया। 3 का डिफरेंस 0, -4 x का डिफरेंस 1 और इसका टू dt बाई dx। तो -4 इंटू dx इसका टू dt और dx इजकल टू dt अपॉन -4। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन बना। dx की जगह क्या लिखूंगा मैं, dt अपॉन -4 लिखूंगा। चलिए इसके बाद क्या करता हूँ, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो i इजकल टू dx की जगह बेटा 1/√t हो जाएगा और इंटू dt अपॉन -4। माइनस के 1/4 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो -1/4 t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस c -1/4 एज इट इज, माइनस के हाफ प्लस के 1 तो प्लस के हाफ बचेंगे अपॉन में हाफ प्लस c 2 से डिवाइड कर दिया तो -1/2 इंटू √t प्लस c। जी बेटा वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से, तो 1 -1/2 एज इट इज अंडर रूट t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 3 - 4x प्लस के c इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, -1/2 इंटू √3 - 4x प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी लाइन के अंदर तो जल्दी बताइए मुझे। टाइम आउट हो रहा है, आपकी क्लास भी स्टार्ट होगी शायद कहीं, अर्जुन सैनी की क्लास है वहाँ पे फिजिक्स की, उसी वजह से मुझे टाइम चेंज करना पड़ा। नहीं तो हमारा टाइम क्या था बेटा 1:30 का था, इसलिए मुझे 1:15 का करना पड़ा। अर्जुन कोई प्रॉब्लम है बेटा, अर्जुन सैनी? नो सर। अब सही है, अभी Yes, 8 sir. मिनट है, अभी 8 मिनट है तुम्हारी क्लास एंड होने में। अभी मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा जल्दी। सर अगर डायरेक्ट कर देंगे तो दिक्कत तो नहीं है? जी बेटा सर अगर डायरेक्ट कर ले टी वाले मेथड से ना करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, लेकिन बेटा यहाँ पर सिखाया जा रहा है तुम्हें, आगे आप कर सकते हैं ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है कि ये ऐसा क्यों होता है, डिफरेंशियल अपॉन में क्यों जाता है, ये इसका आंसर है यहाँ पे, जो चीज़ मैं मान के करता हूँ, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन Yes, पढ़ना sir. बेटा। अनुषा 6 क्वेश्चन Yes, sir. बोलिए। Sir, 1/2x 3 की होल पावर 3/2. 2x - 3 की होल पावर 3/2। देखना ये क्वेश्चन है ना जो सामने लिखा है, पहले देखो जल्दी, यही क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. चलिए क्या करते हैं, लेफ्ट करेंगे आप, लेफ्ट 2x - 3 का t करेंगे लेफ्ट, 2x का डिफरेंशियल 2, 3 का डिफरेंशियल 0 और इसका टू dt बाई dx, dx से होता है तो 2i ऑफ dx इसका टू dt। आप देख रहे हो डिफरेंशियल हमेशा इसका डिफरेंशियल 2 था तो 2 कहाँ पहुंच रहा है, अपॉन में, ये रखिएगा ध्यान, dt अपॉन, देख लो इसका डिफरेंशियल अपॉन में पहुंच गया। इसलिए हम डायरेक्ट वहाँ पे भी करते हैं कि जो डिफरेंशियल होता है उसको अपॉन में लेके जाते हैं। जब लेके चलोगे क्वेश्चन में तो i इक्वल टू 1/t की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह t रखेंगे और dx की जगह पर dt अपॉन 2, तो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन t की पावर -3/2 dt 1/2 एज इट इज, जी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c 1/2 एज इट इज। जी बेटा t की पावर कितना बचेगा यहाँ पे, -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल तो आंसर आ गया -1 अपॉन √t प्लस c, क्योंकि इसकी पावर -1/2 1/2 मतलब रूट अपॉन में चले जाएगा क्योंकि माइनस की पावर है, 2 से 2 कैंसिल तो -1 अपॉन √t, वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 अपॉन √t की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, मान लीजिए हमने 2x -3 प्लस के c, दिस का आंसर। ये मेरे कंप्लीट क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। कोशिश करना आगे कि 2-4 क्वेश्चन हो जाएं तो कर लेना, लेकिन एक बेटा ध्यान रखना एक बात का, जब तक आप यहाँ पे सीटिंग कर रहे हैं ना तो ऑप्शन इंडिकेशन आने वाला नहीं है। यहाँ आपने जूम पर ये क्वेश्चन समझ लिए, इन 6 के 6 क्वेश्चंस को अपने आप करिएगा, तब जाके आपका इंडिकेशन क्लियर होगा, नहीं तो इंडिकेशन नहीं कर पाओगे अगर आपने ध्यान से इंडिकेशन अपने आप नहीं किया। अभी तो शुरुआत है इंडिकेशन की, केवल एक ही चैप्टर हुआ है, उसमें तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम किसको टी मानेंगे, ये चीज़ समझने की है। इस एक्सरसाइज के अंदर आप सीखोगे हम किसको लेट करें, किसको हम टी माने, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है शायद ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशंस के नाम से होगा, है ना। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी है कि वैल्यू, कोई हमें क्या वैल्यू लेट करनी होती है ना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन शायद ये चैप्टर का नाम होगा इसका, है ना। चैप्टर का नाम देखना क्या है इससे नेक्स्ट वाले का, पहले वाले का क्या था, क्वेश्चन एक बार और बता दो। कौन सा बेटा, 5th 6th। चलिए देखो बेटा, मैंने क्या किया, इसको मैंने टी मान दिया। 2x का डिफरेंशियल 2, 3 का डिफरेंशियल 0 इक्वल टू dt बाई dx, dx इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू dt, 2 को अपॉन में लेंगे तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2। जब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1 अपॉन इसकी जगह t रखेंगे तो t की पावर 3/2 और dx की जगह बेटा dt/2। तो 1 अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया, इसकी पावर पॉजिटिव है, जब ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। और x बार n का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे आप तो x की पावर n प्लस 1 यानी माइनस के 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस के 3/2 प्लस 1 प्लस c। जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस के 3 प्लस के 2 तो प्लस माइनस के 1 बचेगा तो माइनस के 1/2 अपॉन में 2 माइनस के 1/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस t की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगी, अर्थात अपॉन में लेके जाऊंगा पावर को तो 1 अपॉन t की पावर 1/2 अर्थात रूट t, और t की वैल्यू पुट कर दी आंसर बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं 6 क्वेश्चन तक। मेरा टाइम कंप्लीट हो रहा है बेटा यहाँ पे। आज जितने भी वर्क मैंने कराया कोशिश करिएगा इंटीग्रेशन अपने आप करने की, तभी कुछ समझ पाओगे आप। जब तक अपने आप नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करें उनका नुकसान है, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर आपने इन छुट्टियों में इंटीग्रेशन भी सीख लिया तो ये मान के चलो आपने 40% बुक सीख ली, क्योंकि आगे की बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ही यूज होगा।